हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं फ्रेंड्स। अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा है। ये भी मालूम है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जब आप हिंदी में कोई बात को कहते हैं तो उसका ट्रांसलेशन क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, आपको मालूम हुआ फ्रेंड्स। इसका एक बेसिक फार्मूला स्ट्रक्चर देखें। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ आपने देखा था सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज के साथ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, अगर इसके आगे कोई सेंटेंस बढ़ाना है टू इन्फिनेटिव लिखा जा सकता है। जैसे ही हैज कम हेयर, वह यहाँ आया है टू स्टडी, पढ़ने के लिए। ये सेंटेंस टू स्टडी टू इन्फिनेटिव है, तो ये फ्रेंड्स आपका अफर्मेटिव कहलाता है। ये आपका फॉर्मेट हो गया। फ्रेंड्स, यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस लिखना है तो सिंपली तौर पे आप इन सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट, जिसको अपन हैवंट कहते हैं, हैज नॉट हैजंट कहते हैं, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और इस प्रकार ऑब्जेक्ट। जैसे वह अभी तक नहीं आया है, मीन्स ही हैजंट कम येट। फ्रेंड्स, ये बात याद रखिए, इसको पास्ट सिंपल में येट का इस्तेमाल कभी नहीं करते, हमेशा परफेक्ट प्रेजेंट में करते हैं। जैसे वो अभी तक नहीं आया, ही डिड नॉट कम येट, वो गलत है। इसको हमेशा येट को नेगेटिव में प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखा जाता है। हम में से वहां कोई नहीं गया है, nobody of us has gone there, हम में से वहां कोई नहीं गया है। nobody of us, हम में से वहां, हम में से वहां कोई नहीं गया है। I haven't eaten food yet, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको हैवंट और हैजंट का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने अभी तक यह पुस्तक नहीं पढ़ा है, आई हैवंट रेड दिस बुक येट, मैं उससे अभी तक नहीं मिला हूँ, आई हैवंट मेट हिम येट। तो इस प्रकार ऐसे सेंटेंस जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव सेंस में बोलेंगे तो आपको इस फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, अभी इसी सेंटेंस को आप इंट्रागेटिव में आप कैसे लिखेंगे ये देखें। इस इंट्रागेटिव सेंटेंस जिसका जवाब आपको यस या नो में देना है, तो आपको हैव, हैज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्या वह घर जा चुका है, हैज ही गॉन
होम, होम के साथ टू नहीं लिखा जाता फ्रेंड्स। हैज ही गॉन होम, क्या वह घर जा चुका है। यहाँ एक शब्द है फ्रेंड्स, ईवर। ईवर मतलब होता है कभी। हैव यू ईवर रेड दिस बुक? क्या आपने कभी इस पुस्तक को पढ़ा है? तो इस प्रकार एवर, कभी, इस प्रकार यहाँ एवर का भी इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स। जैसे अब इसके आगे फ्रेंड्स अगर आप क्वेश्चन वर्ड लगा दें तो इस प्रकार जैसे आप प्रश्न करेंगे वैसे आप सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। वह कहाँ गया है? कहाँ, where has he gone? इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रकार आपने कितने पैसे खर्च किए हैं आज? हाउ मच मनी हैव यू स्पेंट टुडे? उसके साथ कौन गया है? उसके साथ कौन गया है? हु हैज़ गॉन विथ हिम? आज आपने कितना काम किया है? हाउ मच वर्क हैव यू डन टुडे? तो इस प्रकार के सेंटेंस प्रश्नात्मक शब्द आप लगा के बना सकते हैं और जैसा जैसा आप हिंदी में बोलते हैं ठीक उसी के अनुसार इन स्ट्रक्चरों के साथ आप अपनी बात को कहेंगे। और ये जो आप पढ़ रहे हैं पूरा ग्रामेटिकल है, क्योंकि जब कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब अटेंड होती है। और ठीक इसके बाद आप इसका एक्टिव से पैसिव पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन टैग देखेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है और चूंकि ये हर क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि इंग्लिश का जो वास्तविक तरीका है समझने का वो सब तक पहुँचे। सो थैंक यू।